everybody. I am Dr. Premlata, retired judge from Consumer Court. मेरा मिशन है आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में पूरी और सही जानकारी देना। कंज्यूमर कोर्ट्स किस तरह से काम करते हैं, किस किस तरह की शिकायतें कंज्यूमर कोर्ट्स में सुनी जा सकती हैं और कंज्यूमर कोर्ट्स आपको क्या राहत देते हैं और आपको खरीदारी करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। हमारे इस वीडियो में दी गई जानकारी के अलावा भी आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप YouTube के कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स और अपने प्रश्न लिख सकते हैं। हम हर रविवार को एवरी संडे लाइव चैट में आपके प्रश्न सुनते हैं और उनके डायरेक्ट जवाब देते हैं। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आइकन बटन को प्रेस अवश्य करिए ताकि हमारे फ्यूचर अपलोड्स आपको ऑटोमेटिकली मिलते रहें और हम आपसे जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच। कंज्यूमर अवेकनिंग मिशन में आपका स्वागत है। एक व्यूअर ने प्रश्न पूछा है कि इंसिडेंटल लॉस कैसे डिसाइड होता है। पहली बात तो इससे पहले के एक्ट में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में इंसिडेंटल लॉसेस नहीं मिलते थे। नए एक्ट में इंसिडेंटल लॉसेस की बात की गई है। पहली बात तो आप समझ लीजिए इंसिडेंटल लॉसेस होते क्या है और फिर वो कैसे मिलेंगे वो तो हम आपको बताएंगे कि उसमें तो केवल कोर्ट की ही डिस्क्रिप्शन होगी, कैसे डिसाइड होगा। मैं आपको उदाहरण देकर समझाती हूँ कि इंसिडेंटल लॉसेस क्या होते हैं। में इंसिडेंटल लॉसेस में जैसे आपने किसी से सर्विसेज ली, सर्विसेज में डेफिशिएंसी हुई, उन सर्विसेज के डिसकंटिन्यू होने से या नहीं होने से या ठीक नहीं चलने से आपके बिजनेस को नुकसान हुआ। तो बिजनेस के नुकसान क्या हुआ उसकी असेसमेंट आप करके कोर्ट में पेश करेंगे। कोर्ट उसको देखेगा कितना जस्टिफाइबल है, कितना आपका नुकसान एक्चुअली हुआ है, उसके लिए आप प्रमाणित करेंगे कि वाकई मेरा ये नुकसान हुआ है, उसको इंसिडेंटल लॉसेस कहेंगे। इसको तय करना उतना आसान नहीं होगा और आप कुछ भी कह दीजिए कि मेरा ये इंसिडेंटल लॉस हो गया, मेरा इस तरह से हो गया, तो कहने से नहीं होगा, आपको पूरे तरह से प्रमाणित करना पड़ेगा। और कैसे डिसाइड होते हैं ये कोर्ट की डिस्क्रिप्शन होगी। कोर्ट चेक करेगा, उसकी इन्वेस्टिगेशन करेगा, उसको प्रॉपरली जांचेगा कि वाकई आपका इतना लॉस हुआ है या ऐसी कंडीशंस में, ऐसी सिचुएशंस में इतना लॉस हो भी सकता है कि नहीं। तो वो सारा कोर्ट के ऊपर निर्भर करेगा कि वो कैसे डिसाइड करेंगे। जैसे कंपनसेशन कोर्ट अपनी डिस्क्रिप्शन से डिसाइड करता है, उसी तरह से इंसिडेंटल लॉसेस भी कोर्ट ही डिसाइड करेगा। एक सज्जन ने लिखा है कि रॉन्ग ट्रीटमेंट हुआ और उसके बाद विकलांग सर्टिफिकेट भी मिला मुझे 40%। क्या ये मेरे काम आएगा? ये मैटर मुझे लगता है कि आप ये कह रहे हैं कि मेडिकल नेग्लिजेंस हुई, रॉन्ग ट्रीटमेंट हो गया, मेडिकल नेग्लिजेंस के कारण आप विकलांग हो गए और आपने जब उसका सर्टिफिकेट बनवाया तो 40% आपका 40% की विकलांगता तय हुई। यहाँ पर अगर आपके साथ कोई ऐसी बात हुई है और किसी की नेग्लिजेंस से आप विकलांग हुए हैं तो निश्चित रूप से आपको कोर्ट में ये प्रूव करना होगा कि ये मेरा विकलांगता सर्टिफिकेट तो आपको मिल गया, वो तो 40% है, किंतु तय ये करना है कोर्ट के सामने, आपको प्रमाणित ये करना है कि ये जो विकलांगता हुई है ये मेडिकल नेग्लिजेंस की वजह से हुई है, रॉन्ग ट्रीटमेंट की वजह से हुई है, किसी और कारण से नहीं हुई है। देखिए, जैसे मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट में बहुत सारा ब्लड लॉस हो जाता है और हड्डी टूट जाती है और फिर कहीं पाँव में कोई इन्फेक्शन भी हो जाता है और इन्फेक्शन की वजह से डॉक्टर्स ये कहते हैं कि आपकी या तो टांग काटनी पड़ेगी या पैर काटना पड़ेगा या उस अंग को काटना पड़ेगा जहाँ पर इन्फेक्शन हो गया, नहीं तो ये इन्फेक्शन पूरी बॉडी में चला जाएगा। तो इस मामले में आपसे कंसेंट ली जाएगी। कंसेंट लेकर आपकी जान को बचाने के लिए और आगे के नुकसान को रोकने के लिए हो सकता है ऐसी सर्जरी करनी पड़े, हो सकता है कि आपका पैर काटना पड़े, टांग काटनी पड़े या कोई अंग काटना पड़े जिससे कि आपके शरीर में और इन्फेक्शन ना फैले। इसमें विकलांगता तो हो जाएगी और विकलांगता का सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। अब आपको प्रमाणित ये करना है कि ये विकलांगता किसी और के दोष से हुई थी, किसी अपने कारण से, किसी आपदा से,
या किसी नेचुरल कॉज से नहीं हुई है, तब तो आपको लाभ होगा ही। जितनी विकलांगता है उतना कंपनसेशन कोर्ट देगी। किंतु विकलांगता केवल आपकी, अगर विकलांगता 40% है तो आप किसी पर भी उसका दोष मढ़कर कोई फायदा नहीं उठा सकते। उपभोक्ता अदालत में सारी चीज़ों की जांच होती है, लोकल कमिश्नर अपॉइंट होता है, एक्सपर्ट ओपिनियन मांगी जाती है, सारे इंसिडेंट को देखा जाता है, पुलिस की रिपोर्ट मांगी जाती है, आपके साथ क्या हुआ, डॉक्टर का पूरा ट्रीटमेंट देखा जाता है, डॉक्टर ने कब कब आपसे क्या क्या चीज़ों की कंसेंट ली वो देखा जाता है, डॉक्टर को ऐसी क्या मजबूरी आ पड़ी कि आपको इस तरह से विकलांग करना पड़ा, वो सारी चीज़ें देखी जाती हैं। वो सारी चीज़ें यदि आपके पक्ष में जाती हैं तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा।